सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारे मरीज़ की शुगर कंट्रोल होनी चाहिए, क्योंकि शुगर की वजह से ही ये प्रॉब्लम हुई। अगर शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो हमें इलाज करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तौक़ीर अहमद मलिक है। मैं कंसल्टेंट डायबिटिक फुट एंड वुंड केयर सर्जन हूँ और अरसा 16 साल से इस शोबे से मुंसलिक हूँ। 2008 में पाकिस्तान आने से पहले मैं सऊदी अरब में एक मिलिट्री हॉस्पिटल में इसी शोबे से मुंसलिक रहा और पाकिस्तान आने के बाद अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम अपनी कौम के, अपने पेशेंट्स के अज़ा कटने से बचा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। डायबिटिक फुट क्या है? आइए हम इस बारे में आपको बताते हैं कि डायबिटिक फुट होता क्या है और बनता क्यों है। डायबिटिक फुट पाँव के अंदर जो प्रॉब्लम आ जाती है शुगर के मरीज़ों को, उसको हम डायबिटिक फुट कहते हैं। उसमें ज़ख़म भी बन सकते हैं मरीज़ को, उसके अंदर इन्फेक्शन भी हो सकता है और इन्फेक्शन और ज़ख़म के बग़ैर भी पाँव के अंदर प्रॉब्लम हो सकती हैं और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। दुनिया में आप देखें तो तकरीबन हर 1.2 सेकंड के बाद किसी न किसी मरीज़ को दुनिया में पाँव का ज़ख़म बन रहा है। ये इंटरनेशनल लेवल की बात है। पाकिस्तान में भी तकरीबन इससे ज़्यादा ही रेशो है, तो तकरीबन हर 1.2 सेकंड के बाद किसी न किसी का पाँव में ज़ख़म बन रहा है और ये बात सुन के आप हैरान होंगे कि हर 30 सेकंड के बाद दुनिया में किसी न किसी की टाँग कट रही है शुगर की वजह से। तो इन चीज़ों से बचाव मुमकिन है। तो शुगर की वजह से जो कंट्रोल ना होने से जो महसूस करने वाली रगें हमारे अंदर, हमारे पाँव के अंदर है, वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़राब हो जाती हैं, जिससे मरीज़ को पता नहीं चलता है कि उसके पाँव के साथ क्या हो रहा है। वो चलते-चलते कील काँटे पे पाँव आता है, उसको पता नहीं चलता, उसको गर्म-सर्द का पता नहीं चलता, जिससे उसके पाँव ज़ख्मी होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा, उसके अंदर खून की गर्दिश की कमी हो जाती है। खून आना बहुत ज़रूरी होता है पाँव के अंदर, क्योंकि उसके साथ दवाइयाँ भी आती हैं, उसके साथ एंटीबायोटिक्स भी आती हैं, जिससे वो चीज़ें कंट्रोल होती हैं। अगर खून की गर्दिश की कमी हो जाए तो वो चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तीसरे नंबर पे वो जो उसके जो हिलाने वाले अल्लाह ने सिस्टम रखा है, उँगलियों को हिलाने वाला, वो भी उनमें बैलेंस नहीं रहता, जिसकी वजह से पाँव में जहाँ प्रेशर वज़न पड़ना चाहिए वहाँ नहीं पड़ता और दूसरी जगह पे पड़ता है, जिसकी वजह से ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं। और चौथी चीज़ जो होती है, वो पसीने वाला सिस्टम भी काम करना छोड़ देता है, जिससे पाँव में पसीना नहीं बनता और जिल्द खुश्क होकर फटने लग जाती है, जिसमें इन्फेक्शन आने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। आखिरी चीज़ ये होती है कि पाँव की हड्डियाँ खुलना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम शार्कोट फुट कहते हैं। ये 4-5 चीज़ें मिल के पाँव को ख़तरे में डाल देती हैं और ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं। डायबिटिक फुट की अलामात क्या हैं? आपको मालूम है कि शुगर की वजह से पाँव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, महसूस करने वाली रगें ख़राब हो जाती हैं। उससे क्या होता है कि कुछ मरीज़ों को ऐसे महसूस होता है जैसे पाँव में चूंटियाँ चल रही हैं, कुछ को ऐसे महसूस होता है जैसे सुइयाँ चुभ रही हैं। कुछ मरीज़ ऐसे कहते हैं जैसे उनके पाँव जल रहे हैं, कुछ के पाँव के दर्द करते हैं, ख़ास तौर पे रात के टाइम पे। और कुछ मरीज़ ये बताते हैं कि उनकी चप्पलें उतर जाती हैं और बाज़ औक़ात चप्पलों के साथ ही बिस्तर में घुस जाते हैं। तो ये इब्तदाई अलामात हैं जो शुगर के मरीज़ के पाँव को ख़तरे में डाल देती हैं। जब खून की गर्दिश की कमी होती है तो बाज़ औक़ात बाज़ मरीज़ों को पाँव में दर्द होना शुरू हो जाता है और छोटे-मोटे ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उनके उँगलियों की जो रंगत है वो आहिस्ता-आहिस्ता नीली होना शुरू हो जाती हैं। जो पसीने की वजह से जो प्रॉब्लम आती है उसमें ये है कि ख़ास तौर पे एड़ियों पे और उँगलियों के किनारों पे जिल्द खुश्क होके फटने लग जाती है और जो पाँव की हड्डियाँ जो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, उसमें ये होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता पाँव फूलना शुरू हो जाता है, गर्म रहना शुरू हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन आता है, फिर ज़ख़म बनता है और उसमें से पानी या खून या फिर पीप निकलना शुरू हो जाती है। क्या डायबिटिक फुट में हमेशा एम्पुटेशन ही इलाज है? मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ कि एम्पुटेशन ज़रूरी नहीं है। हमारे पाँव, हमारे प्यारों के पाँव बचाए जा सकते हैं। आपको मालूम होगा कि दुनिया में हर 30 सेकंड के बाद किसी न किसी की टाँग शुगर की वजह से कट रही है
और ये भी कहा गया है तहकीक में कि 80% तक 100 में से 80 मरीज़ों के पाँव कटने से बचाए जा सकते हैं। उसके लिए मरीज़ को और उसके लवाहिकीन को और वो जो आपके डॉक्टर हैं या नर्सें हैं उनकी एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। फुट को समझना बहुत ज़रूरी है, उसके इलाज को समझना ज़रूरी है। जितनी जल्दी हम पाँव के जो इन्फेक्शन है या उसके जो मसाइल हैं पकड़ लेंगे उतनी जल्दी हम एम्पुटेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो मुख्तसरन ये कि हाँ, पाँव कटने से बचाए जा सकते हैं 80% तक। क्या डायबिटिक फुट का कोई इलाज है? जी हाँ, इसका बिल्कुल इलाज है और पाँव कटने से बचाया जा सकता है, अपने प्यारों को माज़ूर होने से बचाया जा सकता है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारे मरीज़ की शुगर कंट्रोल होनी चाहिए, क्योंकि शुगर की वजह से ही ये प्रॉब्लम हुई। अगर शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो हमें इलाज करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। नंबर 2 पे मरीज़ की खुराक भी अच्छी होनी चाहिए। खुराक जितनी अच्छी होगी, जितनी हेल्दी खुराक होगी, उतनी उसकी इम्यूनिटी या क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा होगी और वो अपने पाँव को बचाने में मदद करेगा। और तीसरे नंबर पे हमने पाँव की हिफाज़त करनी है, क्योंकि अंग्रेज़ी में कहावत है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, परहेज़ इलाज से बेहतर है। मैं आपको बताने लगा हूँ कि बहुत ही सादा सी चीज़ें हैं, अगर हम उस पे अमल करते रहेंगे तो हमारे पाँव ज़ख्मी होने से बच जाएँगे। पाँव की हिफाज़त के लिए सबसे पहले इसका साफ़-सुथरा रखना ज़रूरी है। कोशिश करें कि पाँव को दिन में कम से कम एक दफ़ा इसको साबुन के साथ और नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी के साथ इसको धोना है। जब आप वज़ू कर रहे हों या नहा रहे हों, पाँव को अच्छी तरह धो लें और उँगलियों के बीच में ज़रूर सफाई कर लें। इससे जो भी कोई चीज़ रह जाती है उँगलियों के बीच में, वो निकल जाती हैं। धोने के बाद पाँव को अच्छी तरह खुश्क करना है, ख़ास तौर पर उँगलियों के बीच में, वहाँ पानी नहीं रहना चाहिए। नंबर 3, चूँकि खुश्की ज़्यादा होती है शुगर के मरीज़ को पाँव के अंदर, तो मॉइस्चराइज़र या क्रीम या लोशन या तेल जो भी आपके पास अवेलेबल है, अपने पाँव को लगाएँ, लेकिन ये कोशिश करें कि अपनी उँगलियों के बीच में ना लगाएँ। उँगलियों के बीच में हमें नमी नहीं चाहिए। चौथे नंबर पे ये है कि हमें जुराबें ज़रूर पहननी चाहिए। जो तहकीकात में साबित हुआ है कि कॉटन की जुराबें होनी चाहिए, 100% कॉटन की जुराबें और सफ़ेद रंग की होनी चाहिए। सफ़ेद रंग की जुराबें से ये है कि एक तो जल्दी मैली हो जाती हैं तो हमें बार-बार बदलना पड़ता है उसको। दूसरा, और खुदा न ख़ास्ता कोई हमें चोट लगती है या कोई कील काँटा चुभता है, जो पानी निकलता है या खून निकलता है, फ़ौरी तौर पे हमें नज़र आ जाएगा। अगर हमने जुराबें नहीं पहनी या काली या गहरे रंग की जुराबें पहनी हैं तो हमें पता नहीं चलता। और बहुत सारे मरीज़ ऐसे आते हैं जिनको कील काँटा चुभता है और उनको पता नहीं चलता, और वो उस वक़्त पता चलता है जब इन्फेक्शन फैल चुका होता है। जूता, आप सुन के हैरान होंगे कि 100 में से 80 मरीज़ों के जो पाँव ख़राब होते हैं वो जूतों से होते हैं। तो अगर हम अपने जूते ठीक कर लें तो कम से कम 80% तक हम ज़ख्मों से बच सकते हैं। जूता कैसा होना चाहिए? जूता नरम होना चाहिए, 1 नंबर बड़ा होना चाहिए और आगे से चौड़ा होना चाहिए। जॉगर्स इस सिलसिले में बहुत अच्छे होते हैं, तस्मे वाले या बगैर तस्मे वाले। चप्पलें, हवाई चप्पलें ये मुनासिब नहीं होती। और जूता हमेशा झाड़ के पहनना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी हो सकता है जो आपको नुकसान कर सकता है। नाख़ून, कोशिश करें कि हफ़्ते में 1 दफ़ा या जुमे के जुमे अपने नाख़ून अपने घर वालों से कटवा लिया करें। आपने ख़ुद नहीं काटने, क्योंकि पाँव आपके सुन्न हैं, नज़र पे भी असर होता है। अगर आप नाख़ून काटने बैठेंगे तो हो सकता है गोश्त का टुकड़ा भी आप साथ में काट लें। हीटर के सामने पाँव को नहीं रखना, आग के सामने नहीं रखना, गर्म पानी में पाँव को नहीं रखना, नंगे पाँव नहीं चलना, पाँव ज़ख्मी हो सकते हैं। मोटरसाइकिल पे अगर आप बैठते हैं तो उसमें हमेशा कोशिश करें कि बंद जूते के साथ बैठें, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ आते हैं जो मोटरसाइकिल के साइलेंसर इंजन के साथ अपने आप को ज़ख्मी करके आ जाते हैं। डायबिटिक फुट अगर आपको हो गया है तो आपको किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? हमारे हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में ये हो रहा है कि जब भी कोई ज़ख़म बनता है, अव्वल तो मरीज़ को पता नहीं चलता। जब पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है, उसके अंदर इन्फेक्शन या पीप आ चुकी होती है और बुखार चढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमारे यहाँ सबसे पहले घर के टोटके इस्तेमाल होते हैं।
टोटकों से आराम नहीं आता तो दम दरूद की बात होती है, दम दरूद से भी आराम नहीं आता जो महल्ले का क्वैक होता है उसके पास हम जाते हैं, उससे भी आराम नहीं आता तो हम जीपी के पास जाते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर या आम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर आखिर में एक सर्जन के पास जाते हैं और वहीं पे चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, जब भी आपको ये ज़ख़म बने या हल्का सा निशान बने या हल्का सा कट बने तो फ़ौरी तौर पे एक्सपर्ट से मिलें, उस डॉक्टर से डायरेक्टली जाएं जो इस चीज़ का माहिर है, जो पाँव के ज़ख्मों को देखते हैं। क्योंकि अगर जितनी जल्दी आपका ज़ख़म काबू में आएगा उतनी जल्दी आपकी पाँव बेहतरी की तरफ चल पड़ेगा। अगर आप या आपका कोई प्यारा डायबिटिक फुट से मुतासिर है तो आज ही मुझसे रब्ता करें। रब्ता करने के लिए स्क्रीन पे नीचे नंबर चल रहा है, उस पर रब्ता कर सकते हैं या हेल्थ वेयर की वेबसाइट पे जाके मुझसे रब्ता कर सकते हैं।